एक तरफ पाकिस्तान टू फ्रंट पर घिरा हुआ है, दूसरी ओर यूक्रेन में पुतिन की आर्मी कहर बनकर टूट रही है। पुतिन ने पहले एटॉमिक मिसाइल की टेस्टिंग कर नाटो और अमेरिका की नींद उड़ा दी है, तो वहीं यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की रक्षा की दीवार को गिरा दिया है। ज़ेलेंस्की की मदद की गुहार। 192 हफ्ते से जारी इस जंग में किसे कितना नुकसान हुआ है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर पुतिन का प्रचंड प्रहार। रूस ने तोड़ी यूक्रेन की रक्षा दीवार। ज़ेलेंस्की ने लगाई ट्रंप से गुहार। क्रोपोवस्क से कुपियांस्क तक मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण हो गया है। पुतिन की सेना आग बरसा रही है, यूक्रेन की बस्तियों को जला रही है। रूसी आर्मी के ड्रोन यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं, यूक्रेन की बस्तियों पर बम बरसा रहे हैं। यूक्रेन के शहरों में लोगों की गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी स्वीकार कर लिया है कि रूसी सेना ने रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क में बड़ी बढ़त बना ली है। दरअसल पोक्रोवस्क को यूक्रेन की रक्षा की दीवार कहा जाता है, जिस पर पुतिन की आर्मी ने रूस का झंडा फहरा दिया है। पोक्रोवस्क डोनबास क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे अहम सप्लाई और ट्रांसपोर्ट हब है। यहीं से पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों और हथियारों की सप्लाई होती है। पोक्रोवस्क पर कब्जा होते ही रूसी सेना का करीब करीब पूरे डोनेत्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण हो जाएगा। हम अक्सर दिन रात काम करते हैं। जब हमें काम मिला, हम अपनी जगह पर पहुंचे और पहले 4 गोले दागे, टारगेट को ध्वस्त किया और फिर हमने गोले दागे। तब हमें पता चला कि ये अच्छी तरह से किलाबंद था। हमने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। अब हम आगे बढ़ने में सक्षम हैं। पुतिन की आर्मी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कर पैदल सैनिकों को आगे बढ़ा रहे हैं। रास्ते में जो भी मिल रहा है उसे तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन का भी मानना है कि पोक्रोवस्क पर रूस आर्मी के कब्जे का मतलब है कि कुरामोर्टोस्क, स्लोवियांस्क, कोस्तांटिन्क्वा और दुस्क्विक्वा जैसे शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो जाएगा। जिस तरह से पुतिन की आर्मी आगे बढ़ रही है, चुन चुन कर यूक्रेनी आर्मी का खात्मा कर रही है, जिसने ज़ेलेंस्की की टेंशन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि रूसी सैनिकों की संख्या यूक्रेनी सेना से 8 गुना ज्यादा है। हमारा काम योगोरोक्वा की बस्ती को आजाद कराना था और लेसोपोल्किया में एक रास्ते पर हमें दुश्मन बीपीएलए का सहायता केंद्र मिला। उन्हें निरस्त्रीकरण द्वारा पकड़ लिया गया था, इसलिए हमारे यहाँ कुछ ट्रॉफियां हैं। मूल रूप से ये नाटो द्वारा निर्मित एक बार इस्तेमाल किया गया ग्रेनेड लॉन्चर है। वैसे इसे अभी तक दागा नहीं गया है, लेकिन वो उनकी दिशा में फायर करेगा। इसके अलावा बीपीएलए की मशीन गन हमारे खिलाफ तैयार ट्यूबों का उपयोग करती है।
जिन्हें वो विनाशकारी तत्वों से भरते हैं। ये तार, नट और बोल्ट हैं जिन्हें टॉर्टिल के साथ मिलाया जाता है और एक डेटोनेटर डाला जाता है और मुख्य रूप से हमारे पक्ष के पक्षियों द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रोकोवस्क और कुपियांस्क दोनों शहरों में भीषण लड़ाई चल रही है। रूसी आर्मी ड्रोन और तोपों से रास्तों और सप्लाई पर हमला कर रही है, सप्लाई चेन को ध्वस्त कर रही है। मैंने अपनी सेना से बात की है। पोक्रोवस्क और आसपास के इलाकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यहीं पर रूस ने अपनी सबसे बड़ी असॉल्ट फोर्स तैनात कर रखी है। यहीं पर सबसे ज्यादा विध्वंस हो रहे हैं। शहर में भी लड़ाई जारी है। पोक्रोवस्क ही उनका मुख्य लक्ष्य है। यहाँ हमारी सेना जो भी रिजल्ट हासिल करती है वो पूरे यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक और रूस यूक्रेन की जमीन पर लगातार कब्जा जमाता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर ड्रोन से अटैक कर रहा है। ड्रोन और मिसाइलों से रूस की तेल रिफाइनरियों और फैक्ट्रियों को निशाना बना रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एक रात में 130 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। ड्रोन हमलों की वजह से मॉस्को समेत कई हवाई अड्डों को कुछ समय के लिए उड़ानें रोकनी पड़ी। तो वहीं यूक्रेन की वायु सेना ने दावा किया कि रूस ने रात भर में 126 ड्रोन दागे हैं। रूसी सेना के वोस्तोक बैटल ग्रुप ने येगोरोवका, प्रिवोलनोए और नोवोनिकोलयेवका पर कब्जा कर लिया है। कुपियांस्क और प्रोकोवस्क में पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को घेर रखा है। रूसी सेना के ऑपरेशन में 1350 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी आर्मी का दावा है कि यूक्रेन फौज अपने जवानों की डेड बॉडी को वापस भी नहीं ले रही है। रूसी आर्मी ने तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन आर्मी को लगता है कि अगर वो मारे गए जवानों के शव को वापस लेगा तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा। साथ ही ये भी मैसेज जाएगा कि यूक्रेन की सेना हारती दिख रही है। येगोरोवका को आजाद कराते समय कठिनाई हुई, जिसे लेसोपोल्किया में जला दिया गया था। उन्होंने पहले ही तैयारी की थी। इसके अलावा वो ठिकानों पर कुछ आश्चर्य छोड़ सकते हैं। ये सब साफ सुथरा है, आपको अंदर जाकर देखना होगा। अक्सर ऐसी स्थितियां होती हैं कि प्रवेश करते समय दुश्मन निकल जाता है और बारूदी सुरंगें बिछा देता है और अपने मोर्टार के साथ अपनी स्थिति पर हमला कर देता है। ये सब ज्ञात है। बहुत सारी कठिनाइयां हैं। अब ये भाग्यशाली है कि मौसम की स्थिति जैसे बारिश अक्सर साफ हो जाती है। पुतिन की आर्मी यूक्रेन में कहर बनकर टूट रही है। यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए कह रही है। रूसी आर्मी की 238वीं आर्टिलरी ब्रिगेड की तोपें गोले बरसा रही हैं। यूक्रेन की आर्मी पर रॉकेट दाग रही हैं। यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की आर्मी स्काउट 350M टोही ड्रोन का सहारा ले रही है। ये वीडियो खार्किव सेक्टर का है, जहां यूक्रेनी सेना को ढूंढने के लिए रूसी आर्मी ड्रोन का सहारा लेती है। फिर जैसे ही ड्रोन की मदद से यूक्रेन के सैनिकों का लोकेशन पता कर लेती है, फिर उस पर टैंक के जरिए निशाना बनाकर उड़ा देती है। यूक्रेन आर्मी की चौकियों और निगरानी पोस्ट के तबाह करने के लिए रूसी आर्मी पियोन तोप का इस्तेमाल कर रही है। पियोन एक स्वचालित तोपखाना है, जिसके एक ही अटैक से यूक्रेनी आर्मी के टेम्पररी बेस और फायरिंग पोजीशन को नेस्ते नाबूद कर देता है। यूक्रेन और रूस के बीच 1345 दिनों से भीषण जंग चल रही है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल 8 महीने 7 दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन अब भी यह समाप्त नहीं होता दिख रहा है। पिछले 192 हफ्ते से यूक्रेन और रूस में जंग चल रही है। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब तक 4000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर पुतिन की आर्मी कब्जा जमा चुकी है। लेकिन यूक्रेन के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा यूक्रेनी फौज के जवान घायल हैं।
डोनबास क्षेत्र पर रूसी सेना का नियंत्रण मजबूत होता जा रहा है। रूसी सेना के अटैक में अब तक 40,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। 37 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जबकि 70 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन को ही हुआ है, पुतिन की आर्मी को भी नुकसान उठाना पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक रूस के 2.5 लाख रूसी आर्मी के जवान अब तक मारे गए हैं, जबकि 10 लाख जवान घायल हैं।